यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं फिर आप सबको फिर एक बार स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये समय लिया जहाँ पे हम कुछ वक्त परमेश्वर के वचन से हम सीख पाए। और अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल को या परमेश्वर का वचन को अगर इस चैनल में देख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप इसे सब्सक्राइब करें। और साथ में बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये समय लिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के दिन हम परमेश्वर का वचन जब हम निर्गमन की किताब से हम देखते हैं, पिछले हफ्ते हमने निर्गमन 3 अध्याय 1 से लेके 8 तक हमने मूसा की प्रार्थना की जिंदगी के बारे में हमने सीखा कि मूसा किस तरीके से उन्होंने परमेश्वर के साथ उन्होंने अपना रिश्ता को बनाए रखा, परमेश्वर ने कैसे उन्हें सम्मान देने के लिए कहा और परमेश्वर ने कैसे उन्हें उनके साथ जब परमेश्वर ने उनको बुलाया मूसा की क्या रिस्पॉन्स थी या क्या प्रतिक्रिया थी। अगर हम निर्गमन उसका 8वां अध्याय 12-30 इन दोनों आयतों को अगर हम देखते हैं और 9वां अध्याय अगर 33 और 10वां अध्याय अगर हम 18 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मूसा की जो प्रार्थना की जो जिंदगी है वो कैसे बदलती है। एक वक्त था मूसा की जिंदगी में जब वो ये कहते थे कि मैं उन चीजों को नहीं कर सकता, मैं उन चीजों को नहीं कर सकता, मैं अच्छे से बोल नहीं सकता, मेरे को लोग नहीं जानते हैं, मुझे पता नहीं है मेरे को क्या बोलने के लिए। लेकिन जब हम 8वें अध्याय से आगे की ओर जब हम देखते हैं तो मूसा की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी बदलाहट हमें देखने को मिलती है और वो ये है कि मूसा जो है वो दूसरों के लिए वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं। वो दूसरों के लिए वो प्रार्थना करना वो शुरू करते हैं, जो प्रार्थना की वो खुद अपने जिंदगी में खुद के लिए उन्होंने शुरू किया था। लेकिन एक वक्त आता है जब वो दूसरों के लिए वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं। और प्रार्थना, सही प्रार्थना वही होती है जब हम दूसरों के लिए हम प्रार्थना करना हम शुरू करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक कदम आगे गए हैं प्रार्थना में। वो केवल परमेश्वर के लोगों के लिए वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने दुश्मन के लिए भी या परमेश्वर के दुश्मनों के लिए भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने भी हमसे यही कहा है कि हमें भी अपने दुश्मनों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। जो हमें सताते हैं, जो हमें मुश्किलें देते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और जब हम दुश्मन की बात करते हैं, आजकल दुश्मन हमारे घर में भी देखने को मिलेंगे, दुश्मन समाज में देखने को मिलेंगे, दुश्मन जिस जगह पे हम कार्य करते हैं वहां पे देखने को मिलेंगे। दुश्मन जो है वो बहुत तरीके से बहुत जगह पे हमें देखने को मिलेंगे। अगर हमारी जिंदगी में अगर कोई दुश्मन नहीं है तो मेरे को लगता है कि शायद हमने सब लोगों को एकदम खुश रखने की कोशिश की है और शायद हमारे जिंदगी में या हमारे से जो चीजें हो रही है वो शायद सही नहीं है। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में चीजें सही हो रही है, सही अगर चल रही है, तो हमारी जिंदगी में दुश्मनों का होना बहुत ही जरूरी है। और शायद इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हमें अपने दुश्मनों के लिए हमें प्रार्थना करने की बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा की जो प्रार्थना की जो जिंदगी है वो खुद से वो अब दुश्मनी की और प्रार्थना करने में लगे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जब हम 17 अध्याय में हम आते हैं, उससे पहले हम 15 अध्याय में अगर हम देखते हैं, निर्गमन उसका 15 अध्याय में जो कि हमें ये कहता है मूसा का गीत। मूसा का गीत, मूसा जो थे वो जब हम 15 अध्याय 1 से लेके अगर हम 18 तक अगर हम पढ़ते हैं तो ये मूसा का गीत है। और ये गीत में अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि इस प्रार्थना में एक भी चीज नहीं है जो कि मूसा मांग रहे हैं, बल्कि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें मुसीबत से उन्हें वो बाहर लेके वो आए थे।
और इसी चीज को हमें भी ध्यान रखने की बहुत ही जरूरी है। कौन सा दिन था, कौन सा वक्त था हमारी जिंदगी में जब हमने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, बल्कि हमने ये कहा कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। कौन सा दिन था जहां पे हमने परमेश्वर से ये कहा कि परमेश्वर मैं सिर्फ आपके संग रह के मैं आपको स्तुति दूंगा कि आपने मेरी जिंदगी में क्या किया था। और इस गहराई प्रार्थना को हम यहाँ पे मूसा की जिंदगी में निर्गमम 15 अध्याय हम 1 से 18 में देखने को हमें मिलता है। निर्गमम 17 अध्याय अगर 8 से 13 तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि अमलोक की जो लोग हैं वो इज़राइल के साथ वो लड़ाई कर रहे हैं। निर्गमम 17 अध्याय 8 से 13, इस अध्याय को अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के लोग और अमलोकी के लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है। और जब युद्ध हो रहा है तब हम देखते हैं कि मूसा, आरून और हूर जो है वो कहते हैं कि हम पर्वत में जा रहे हैं हम प्रार्थना करने के लिए, और योशुआ और दूसरे लोग क्या करेंगे, वो युद्ध के लिए वो जाएंगे। वो मूसा उनसे ये नहीं कहते कि हम सबको पर्वत में जाना है प्रार्थना करने के लिए, वो कहते हैं कि हम लोग जाएंगे प्रार्थना करने के लिए, और कुछ लोगों को युद्ध करने के लिए उन्होंने भेजा। युद्ध करने वाले जो हैं वो सामने अपने दुश्मनों के साथ वो युद्ध करेंगे, और प्रार्थना करने वाले जो हैं वो पर्वत में जाके वो प्रार्थना को वो परमेश्वर की ओर रखेंगे। और बहुत ही अजीब सी चित्र को हम यहाँ इस अध्याय में हम देखने को मिलता है, और वो ये है कि मूसा ने जब तक अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उन्होंने उठा के रखा था तब तक इज़राइल के लोगों को विजय मिला। जब जब उनकी हाथ नीचे गई, अमलोक के लोग जो है वो जीतने लगे। इस चीज को आरून और हूर ने देखा और उन्होंने ये कहा तो मूसा तो अब थक जाएंगे, इन्हें लिए क्या करें, एक बड़ा सा पत्थर वो लेके आते हैं, वहां वो बैठेंगे और उनका हाथ को हम पकड़े रखेंगे ताकि वो उनका हाथ जो है वो हमेशा ऊपर की तरह रहे। वचन हमसे कहता है कि मूसा जो थे वो सबसे नम्र प्राणी थे, सबसे नम्र थे। और जब हम नम्रता की बात होती है तो लोग शायद हमें कैसे बात करते हैं, कैसे दूसरे के साथ हम अपने आप को पेश आते हैं, इन सब चीजों से देख के वो शायद हमें नम्र के बारे में जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि नम्र वो होता है जो कि ये कहता है कि कॉन्फिडेंस जो है वो मेरे ऊपर नहीं है, बल्कि मेरा पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो परमेश्वर के ऊपर है। किसी भी तरीके से मैं कोई भी चीज को कर नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर के ऊपर जब मैं भरोसा रख के चीजों को करता हूँ, हर एक चीज मैं कर सकता हूँ। और इसी चीज को हम देखते हैं मूसा की जिंदगी में, और तभी हमें वचन कहता है कि मूसा जो थे वो नम्र थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना भरोसा जो है वो पूरी तरीके से उन्होंने परमेश्वर के ऊपर रखा। हाथ जब ऊपर उठते हैं या हाथ जब हम फैलाते हैं, हम परमेश्वर के सामने इसलिए फैलाते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम भिखारी हैं। और जब हम जो भी भाई बहन को हम देखते हैं, दूसरों की जब कोई जरूरत होती है, वो अपना हाथ अपने पास वो नहीं रखते हैं, बल्कि वो अपने हाथों को वो फैलाते हैं ये कहते हुए कि मुझे दान की जरूरत है, मुझे मदद की जरूरत है। और मूसा ने जब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर रखा था, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कहते थे, मूसा कहते थे कि परमेश्वर आप ही मेरे सब कुछ हो और बिना आपके हमें विजय प्राप्त नहीं हो सकता। और जब हम अपने हाथों को उठाते हैं, पौलुस जब तिमुथियों की पत्री को लिखता है तब वो कहता है कि जब हम प्रार्थना करने आए तो हम अपने पवित्र हाथों को परमेश्वर की ओर हम रखें।
क्योंकि परमेश्वर के ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमारा रास्ता निकालते हैं, परमेश्वर वो हमें विजय देते हैं। और मूसा ने क्या किया? मूसा ने उन्होंने अपने हाथों को जो है वो स्वर्ग की ओर उन्होंने रखा। अमलेकिय का मतलब जो है वो फ्लैश या वो शरीर है। और हम आज भी इन दोनों चीजों की लड़ाई हमें लड़नी पड़ती है। हमारा शरीर कुछ कहता है और हमारी आत्मा कुछ कहती है। हमारे तकिया कुछ कहते हैं, हमारे बिस्तर कुछ कहते हैं और परमेश्वर हमसे और कुछ कहते हैं। हमारा पिलो और हमारा प्रेयर, हमारा बाइबल और हमारा बेड, इन दोनों चीजों में हमेशा युद्ध होती रहती है। लेकिन अगर हम ये जानें कि अगर हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर हमेशा ऊपर उठा के रखें, परमेश्वर हमें शरीर की सारी अभिलाषाओं से वो हमें जीतने में मदद करेंगे। परमेश्वर हमें मदद करेंगे ताकि हम उनके नाम को हम ऊंचा उठा पाए, हम उनकी वचनों से और उनकी आत्मा से हम आगे हम बढ़ के जा पाए। मूसा जब प्रार्थना की जिंदगी में वो आगे गए, उन्होंने दूसरों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने परमेश्वर को महिमा और प्रशंसा देते हुए परमेश्वर की प्रार्थना की। और 17 अध्याय में हम देखते हैं उन्होंने किस तरीके से विजय को प्राप्त किया है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर ने हमें प्रार्थना का यंत्र इसलिए दिया ताकि हम हर एक परिस्थितियों में हम प्रार्थना से हम आगे बढ़ पाए, हम परमेश्वर की अद्भुत कार्यों को देख पाए, परमेश्वर की लिए हम दूसरों के लिए जो हमें सताते हैं, हमारे दुश्मनों के लिए हम प्रार्थना कर पाए। मूसा केवल अपनी जिंदगी में उन्होंने अपनों के लिए ही प्रार्थना नहीं किया, बल्कि उन्होंने दूसरों के लिए भी उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। जब हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, जब हम अपनी प्रार्थना की जिंदगी में हम बढ़ना चाहते हैं, हम भी यही आशा, यही दुआ करें कि परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम परमेश्वर की वचनों में और परमेश्वर की प्रार्थना में हम आगे बढ़ पाए। परमेश्वर इस वचनों से हमें आशीष दे। आइए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मुझे अपने दुश्मनों को माफ करना मुश्किल है। परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मैं अपनी प्रार्थना की जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, मैं अपना भरोसा जो है वो आपके ऊपर रखना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, फिर एक बार हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए जहाँ पे हम आपके साथ बात कर सकते हैं। और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं हम अपने दुश्मनों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें मदद करिए ताकि हम उनसे प्रेम कर पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि हम आप हमारे दुश्मनों को आप हमें आशीष दीजिए, वो चाहे घर पे हो, वो चाहे रिश्तेदारी में हो, वो चाहे दोस्तों के साथ हो, वो चाहे जहाँ पे हम कार्य करते हैं वहां पे हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें मदद करिए ताकि हम उनसे प्रेम कर सके। और आज की शाम हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जब हम अपना भरोसा आपके ऊपर रखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अद्भुत कार्यों को, विजय को प्राप्त करने में आप हमें मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बने रहे। प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में जब हम हैना और सैमुएल की जब हम प्रार्थनाओं के बारे में सोचेंगे तो हम विश्वास करते हैं कि आप अपना समय निकाल के फिर एक बार हमसे जुड़ेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।